जर्नल एंट्रीज के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 की वीडियो को अच्छे से देखा होगा और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में हम रूल्स की बात करेंगे कि सर जर्नल एंट्रीज में जब आप किसी चीज को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं तो उसके पीछे क्या नियम आप लगा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि जर्नल एंट्रीज यूजुअली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं, यानी जब वो 10+2 की अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कॉमर्स की नॉलेज देते समय सबसे पहले उनको जर्नल एंट्रीज पढ़ाई जाती है। और जर्नल एंट्रीज पढ़ाते समय उनको उसके रूल्स बताए जाते हैं। जो रूल्स ज्यादातर करके कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो होते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स में वो क्या पढ़ते हैं, उसमें 3 प्रकार के रूल्स आते हैं: रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो रियल, नॉमिनल और पर्सनल डेबिट क्या करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं, ट्रेडिशनल रूल्स की बात कर रहे हैं हम। देखिए, रियल में वो करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। एंड पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये बाय डिफॉल्ट ज्यादातर जो है कॉमर्स स्टूडेंट्स ने ट्रेडिशनल रूल पढ़ा हुआ है और रियल, नॉमिनल, पर्सनल के आधार पर वो जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं। देखिए, ये ट्रेडिशनल रूल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और इसको समझना भी आसान है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इसके अलावा एक जो मॉडर्न रूल आजकल फॉलो किया जा रहा है वो इससे भी एक लेवल और इजी है और थोड़ा सा आसान है उसको समझना। तो हम इस ट्रेडिशनल रूल पे बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम मॉडर्न रूल को पढ़ते हैं, जिस मॉडर्न रूल से हमारे लिए जर्नल एंट्रीज करना थोड़ा सा शायद आसान और हो पाएगा। तो हम आपको मॉडर्न रूल की जो एक बार है डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, उसमें क्या होता है, सबसे पहले रियल, नॉमिनल, पर्सनल नहीं होता। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, इस तरह से बात नहीं करते। और उसका नाम भी अलग होता है। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी एक पेन और पेपर लेके बैठे हैं ताकि इसको आप नोट भी करते जाए अपने पास। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या है कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे हर ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन आप चाहे पैसे का कोई भी लेन देन करेंगे उसमें कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रहा होगा हर ट्रांजैक्शन में। जैसे आपने मान के चलिए आपको बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आई है, ठीक है, तो उसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक तो बैंक अकाउंट और एक इंटरेस्ट का अकाउंट। ऐसे ही आपने कुछ परचेज करा, सामान खरीदा, तो एक तो परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या अगर आपने उधार पे लिया तो पार्टी अकाउंट। हर जर्नल एंट्री के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं जो कि उस ट्रांजैक्शन से हिट होते हैं। अब हमारे मॉडर्न रूल का क्या अप्रोच रहता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, जनरल एक्सपेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, फ्रेट अकाउंट, ट्रैवलिंग अकाउंट। कोई भी ऑडिट फीस, लीगल फीस, कोई भी खर्चा होगा वो आपका डेबिट ही होगा हमेशा, बाय डिफॉल्ट। और जितनी भी आपकी इनकम्स होंगी वो हमेशा क्रेडिट होगी। जैसे आपको इंटरेस्ट मिली तो इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट होगी। आपको किराया, रेंट मिला, हमेशा क्रेडिट होगा। आपको कमीशन मिला, हमेशा क्रेडिट होगा। ऐसे ही उदाहरण से समझिएगा कि हम जब किसी सामान को परचेज करते हैं तो परचेज एक तरह से हमारा खर्चा है, तो इसीलिए परचेज अकाउंट भी हमेशा डेबिट होता है। और सेल्स क्योंकि हमारी इनकम है, इसीलिए सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो सबसे पहला और दूसरा रूल ये है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे और इनकम हमेशा क्रेडिट होंगी, चाहे आप कुछ भी करिएगा। तीसरा रूल क्या कहता है कि एसेट, जो संपत्तियां हैं, वो इंक्रीज होने पे डेबिट होंगी और डिक्रीज होने पे क्रेडिट होंगी। सर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान के चलिए, संपत्ति की क्या बात करें, कैश। कैश जैसे आपके पास संपत्ति है, कैश जब भी आपके पास बढ़ेगा हमेशा डेबिट होगा।
बैंक अकाउंट आपका बढ़ेगा, डेबिट होगा। आपका डेटर बढ़ेगा, डेबिट होगा। कैश जाएगा, क्रेडिट होगा। बैंक जाएगा, क्रेडिट होगा। कोई भी आपकी एसेट जाएगी, क्रेडिट। तो एसेट्स जब भी आपकी बढ़ेंगी, इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होंगी, और डिक्रीज जब होंगी तो वो क्रेडिट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई नई संपत्ति खरीदते हैं, हम बिल्डिंग खरीदते हैं अपने बिजनेस के पर्पज से, तो हमारी जो बिल्डिंग है हमारी एक एसेट हुई। चूंकि हम बिल्डिंग खरीदेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और हमने अगर बिल्डिंग खरीदा चेक देकर, तो बैंक जो कि हमारा कम हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री अगर मुझे बनानी होगी, मैं कैसे बनाऊंगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक चीजें थोड़ी समझ में आ पा रही हो। आगे बढ़ते हुए, लास्ट रूल क्या कहता है इसका? लाइबिलिटीज अगर कम होंगी, डिक्रीज होंगी, तो डेबिट की जाएंगी, और अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट की जाएंगी। लाइबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज होंगी, कम होंगी, तो उनको डेबिट करेंगे, और इंक्रीज होंगी अगर बढ़ेंगी तो उनको क्रेडिट करेंगे। ये जो मैंने आपको रूल अभी बताया है, अच्छा, लाइबिलिटीज में ही हम कैपिटल अकाउंट को भी लाइबिलिटी मान के चलेंगे। कैपिटल अकाउंट के लिए भी सेम रूल आप फॉलो करेंगे। ये जो मैंने अभी अभी आपको रूल बताया है, इस रूल को आपको केवल पकड़ के चलना है। मैं बहुत ज्यादा आपसे कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा, केवल इस रूल को आप पकड़ के चलेंगे, आप जर्नल एंट्रीज को बहुत इजीली समझ पाएंगे। हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमारे पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ लेंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको इन्हीं जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम समझाएंगे, इन्हीं रूल्स के थ्रू समझाएंगे। मैं एक बार फिर से आपके रूल्स रिवाइज करूंगा कि सर, सारे खर्चे डेबिट होंगे, सारी इनकम क्रेडिट होंगी। असेट्स, हमारी संपत्तियां, बढ़ने पे डेबिट होंगी, घटने पे क्रेडिट होंगी। लाइबिलिटीज हमारी घटने पे डेबिट होंगी, और बढ़ने पे क्रेडिट होंगी। बस इस रूल को पकड़ के चलिएगा। और देखिए, खास बात क्या होता है कि आप अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट बनाएंगे, कोई भी अकाउंट बनाएंगे, वो अकाउंट इन 4 कैटेगरी के अंदर अंदर ही आएगा। कोई भी अकाउंट आप लेंगे तो इन 4 कैटेगरी के अंदर आएगा। आपको बस इस चीज को समझ के चलना है। मैं अगला जर्नल एंट्रीज का एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 की वीडियो में करूंगा, जो हमारी लास्ट वीडियो होगी। और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें उसके साथ क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं।